अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम लोग चौपाई छंद के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने छंद क्या होता है और छंद की मात्राओं की गणना कैसे करते हैं इसके बारे में अध्ययन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके छंद का सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। छंद के अंदर जो है चौपाई क्या होता है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चौपाई जो होता है या सममात्रिक छंद है। छंद के 4 प्रकार होते हैं। तो जो चौपाई होता है वो एक मात्रिक छंद होता है और मात्रिक छंद के अंतर्गत सममात्रिक छंद है। समझ में आ गया? चौपाई जो है वो सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में जो है 16 मात्राएं होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चौपाई के प्रत्येक चरण में यानी हर चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। चरण का मतलब क्या होता है? लाइन होता है। जैसे एक लाइन यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है तो एक चरण हो गया। तो इसमें कितनी मात्राएं होना चाहिए? 16 मात्राएं होनी चाहिए। तो हर एक चरण में जो है 16 मात्राएं होती हैं चौपाई में। पहले चरण का तुक दूसरे चरण से तथा तीसरे चरण का तुक चौथे चरण से मिलता है। तो चौपाई में क्या होता है? ये पहला चरण है और ये दूसरा चरण है, ये तीसरा चरण है और ये चौथा चरण है। तो पहले चरण का जो तुक है वो दूसरे से मिलना चाहिए और तीसरे चरण का चौथे से मिलना चाहिए। तुक क्या होता है? ये जो अंतिम का लास्ट वर्ड होता है इसकी आवृत्ति होना चाहिए। जैसे लास्ट में देख रहे हो यहाँ पे रा है और यहाँ पे रा है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तुक बोलते हैं। यानी कि अंतिम अक्षर जो है वो क्या होना चाहिए? मिलते रहना चाहिए। उसकी आवृत्ति यानी उसका रिपीटेशन होना चाहिए। इसे हम लोग तुक कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है सागर पहले पंक्ति में और दूसरे पंक्ति में क्या लिखा है? पंक्ति बोलो या चरण बोलो, समझ में आ गया? दूसरे चरण में क्या लिखा है? उजागर। तो यहाँ पे देख रहे हो गर और गर क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, इसकी आवृत्ति हो रही है। तो पहले चरण का जो तुक है वो दूसरे चरण से मिलता है और ये जो तीसरा चरण है इसका तुक जो है चौथे चरण से मिलता है। जैसे यहाँ पे लिखा है धामा, लास्ट में माँ है और यहाँ पे लिखा है नामा। तो ये देख रहे हो माँ और माँ क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग तुक कहते हैं। समझ में आ गया? मुझे यकीन है कि आपको ये समझ में आ गया रहेगा। आगे समझो। यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है। यति क्या होता है? यति का मतलब होता है विराम। जहां पे हम थोड़ा समय रुकते हैं उसे हम लोग यति बोलते हैं। तो यति कहां पे होता है? यति जो होता है प्रत्येक चरण के अंत में होता है। तो ये एक चरण है, इसका अंत यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे यति रहेगा। यति मतलब ठहराव या विराम। जैसे मैं आपको बोल के दिखाता हूं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। इतना बोलने के बाद मैंने क्या किया? रुक गया थोड़ा सा। तो जहां पे थोड़ा सा रुकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? यति कहते हैं। तो यति कहां होता है? यति जो है प्रत्येक चरण के अंत में होता है। जैसे यहाँ पे देखो, जय कपीस तिहु लोक उजागर। इसको बोलने के बाद मैं थोड़ा सा रुक गया। जहां पे रुक जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? यति कहते हैं। चरण के अंत में जगड़ और तगड़ आना वर्जित है। वर्जित मतलब मना है। ये थोड़ा परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैंने लिख दिया। जगड़ और तगड़ का मतलब क्या होता है? जैसे कि मात्रा, यहाँ पे जगड़ का मतलब क्या है? जैसे लघु मात्रा, दीर्घ मात्रा और लघु मात्रा अंतिम में नहीं आना चाहिए। और क्या नहीं आना चाहिए? दीर्घ मात्रा, लघु मात्रा अंतिम में नहीं आना चाहिए, क्योंकि चरण के अंत में जगड़ और तगड़ आना वर्जित यानी कि मना होता है। अब आइए मात्राओं की गणना करके समझते हैं कि चौपाई में कैसे 16 मात्राएं होती हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा है जय, तो इस पे कोई मात्रा नहीं है, इसीलिए हम इसको एक एक मात्रा की गणना करेंगे। ह है तो ह पे कोई मात्रा नहीं है, एक मात्रा की गणना करेंगे। नू है, नू मतलब छोटा ऊ है, तो इसे एक मात्रा करेंगे। माँ है, माँ के ऊपर आक मात्रा है यानी ये हो जाएगा गुरु, यानी 2 मात्रा की गणना किया जाएगा। ना है, कोई मात्रा नहीं है, तो इसे एक करेंगे। ज्ञा है तो ज्ञा को 2 मात्रा, क्योंकि इस पे आ की मात्रा लगा हुआ है। ना अकेले है तो इसे एक लिखेंगे। गु है, गु मतलब छोटा ऊ मतलब एक मात्रा। और ना है, इसे भी एक मात्रा गिना जाएगा।
सा है, सा के ऊपर आक मात्रा है तो इसे गुरु कहेंगे, यानी 2 मात्रा की गणना की जाएगी। ग के ऊपर कोई मात्रा नहीं तो 1 होगा, र के ऊपर कोई मात्रा नहीं है तो 1 होगा। तो इस प्रकार कुल कितने मात्राएं हो गए, गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो एक चरण में कितना मात्रा हो गया, पहले चरण में 16 मात्राएं। तो इसके हर चरण में क्या होती है, 16 मात्राएं होती हैं। अब मात्राओं की गणना कैसे करें, तो इससे पहले मैं जो वीडियो बनाया हूं वो देख लो, आपको मात्राओं को गणना करने का नियम बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। अब दूसरे चरण को देखते हैं। जय है तो ज के ऊपर कोई मात्रा नहीं तो 1 मात्रा की गणना, या के ऊपर कोई मात्रा नहीं तो 1 मात्रा की गणना, का है 1 मात्रा, पी है तो पी क्या है, यहाँ पे मात्रा लगा हुआ है ना, बड़ी ई की मात्रा, तो इसीलिए इसका 2 मात्रा की गणना होगा। सा अकेले गिनेंगे, छोटी ई की मात्रा तो 1, छोटा ऊ का मात्रा मतलब 1 मात्रा की गणना करेंगे। ओ की मात्रा लगा हुआ है यानी कि 2 मात्रा की गणना होगा। का अकेले है तो 1 मात्रा की गणना होगा। ऊ के ऊपर कोई मात्रा नहीं तो 1, जा के ऊपर आ की मात्रा है तो 2, और ग के ऊपर कोई मात्रा नहीं तो 1, र के ऊपर कोई मात्रा नहीं है तो 1। देखते हैं कितनी मात्राएं हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इसमें कितनी मात्राएं हो गई, 16 मात्राएं। तो चौपाई के हर चरण में 16 मात्राएं होती हैं। और याद रखना है जो यश बना रहा हूं इसका मतलब होता है 2। हम लोग छंद की जब गणना करते हैं तो 1 मात्रा को आई लिखते हैं, और जब 2 मात्रा की गणना की जाती है तो इसे अंग्रेजी का एस लिखते हैं। आगे देखो, रा है, रा के ऊपर मात्रा है तो 2, माँ है तो 1 क्योंकि इसके ऊपर कोई भी मात्रा नहीं है। दू है तो बड़ा ऊ है तो 2 मात्रा, और ता अकेले है तो 1, अ अकेले है तो 1, तू है छोटा ऊ मात्रा है तो 1, छोटी ई की मात्रा है तो 1, ता है तो 1 क्योंकि इसके ऊपर कोई मात्रा नहीं। ब है तो 1, ला अकेले है तो 1, धा के ऊपर आ की मात्रा है इसलिए 2, माँ के ऊपर आ की मात्रा है तो इसलिए 2। तो कुल कितनी मात्राएं हो गई, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इस प्रकार इसमें भी क्या हो गया, 16 मात्रा हो गया। अब यहाँ पे देखो अंजनी, तो ऊपर क्या है, यहाँ पे बिंदु है ना, जब चंद्र बिंदु रहेगा तो उसे 1 मात्रा गिना जाएगा, लेकिन जब ऐसे रहेगा एक अंग बोलते हैं ना तो इसे हम लोग 2 मात्रा की गणना करते हैं। तो यहाँ पे 2 मात्रा रहेगा, यहाँ पे 1 मात्रा रहेगा, यहाँ पे भी 1 मात्रा रहेगा, छोटी ई है ना इसलिए 1 मात्रा रहेगा। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी जो त्रा है वो संयुक्त अक्षर है, तो संयुक्त अक्षर के पहले जो लघु होता है वो गुरु हो जाता है, इसीलिए हम इसकी 2 मात्रा की गणना करेंगे और इसे 1 मात्रा की गणना करेंगे। समझ में आ गया। फिर पवन, इसके ऊपर कोई मात्रा नहीं तो 1 1 लिखेंगे, और सु है तो मतलब छोटा ऊ है तो 1, ता के ऊपर कोई मात्रा नहीं तो 1, ना के ऊपर आक मात्रा है तो 2, माँ के ऊपर आक मात्रा है तो 2। कितने हो गए, गिनते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इस प्रकार आपने देखा कि चौपाई में 4 चरण होते हैं, समझ में आ गया। और हर चरण में क्या होता है, 16 मात्राएं होती हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, यह सममात्रिक छंद है। सममात्रिक मतलब सभी मात्राएं इसमें समान होती हैं, और प्रत्येक चरण में जो होती हैं 16 मात्राएं होती हैं। पहले चरण का तुक जो है दूसरे से तथा तीसरे का चौथे से मिलता है, जैसे कि सागर और उजागर। देख रहे हो लास्ट का अंतिम वर्ड क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, और लास्ट का तीसरा और चौथा का माँ और माँ क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और चरण के अंत में क्या होना नहीं चाहिए, ये मात्रा नहीं होना चाहिए, जगड़ और तगड़ नहीं होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।